करना है। तो देखो अपन यहाँ पे देख रहे हैं कि सर कैश फ्लो स्टेटमेंट जब बनाते हैं तो 3 अपने पास मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है हमारे पास ऑपरेटिंग, दूसरा होता है इन्वेस्टिंग और तीसरा होता है हमारे पास फाइनेंशियल एक्टिविटी। यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट जब हम कैश फ्लो स्टार्ट करते हैं तो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी होती है। पहली एक्टिविटी होती है ऑपरेटिंग, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग, तीसरी होती है फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी 2 मेथड से बनाई जाती है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल मेथड है, कितना अपन को धंधे से पैसा आ रहा है उसको ऐड कर देंगे और धंधे से कितना खर्च हो रहा है वो लेस कर देंगे तो डायरेक्ट एक्टिविटी होगी और डायरेक्ट मेथड हो गया। वो डायरेक्ट मेथड बहुत सिंपल है और इतना सिंपल एग्जाम्स आपको एग्जामिनेशन में पूछते भी नहीं है। लकीली आपके बहुत दिन अच्छे चल रहे हैं तो आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, लेकिन आपको पूछेंगे सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड से। इनडायरेक्ट मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। वो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो सर इनडायरेक्ट मेथड हम हमेशा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जो लास्ट में बचता है नेट प्रॉफिट, वहाँ से अपन नेट प्रॉफिट से अपना इनडायरेक्ट मेथड स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करते ही आपको 3 बातों का बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। ये 3 एडजस्टमेंट जिसने करना सीख लिया ना, वो इनडायरेक्ट मेथड इजीली कंप्लीट कर पाएगा। कैसा भी क्वेश्चंस घुमा के पूछ लेगा, उसको आराम से आंसर निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि ये 3 जो लाइनें हैं या 3 पॉइंट्स हैं, उसको आपको अपने दिमाग में बैठाना है। पहला एडजस्टमेंट क्या होगा? सर पहला एडजस्टमेंट है कि अपना जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, उस इनकम स्टेटमेंट में कोई भी इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम आए हुए हैं उनको हटाओ। हटाओ का मतलब कि आप यदि डेबिट में है तो वापस प्रॉफिट में ऐड कर दो, क्रेडिट में है तो प्रॉफिट में से लेस कर दो, राइट। दूसरा अपने पास है कि नॉन कैश आइटम एडजस्टमेंट। नॉन कैश आइटम एडजस्टमेंट का मतलब कि यदि आपके इनकम स्टेटमेंट में ऐसे कोई आइटम ऐड हो रखे हैं या लेस हो रखे हैं, या तो डेबिट में आए या क्रेडिट में आए, जो उसमें नॉन कैश है, मतलब कैश का कोई लेना देना नहीं है। जब कैश का कोई लेना देना नहीं है तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में आना ही नहीं चाहिए, राइट। तो कैश फ्लो में आएगा ही नहीं तो अपन उसको हटाएंगे या वापस ऐड करेंगे। यदि अपना खर्चा है जो नॉन कैश है, लाइक जैसे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एडजस्टमेंट होता है, तो अपना प्रॉफिट को उसने क्या किया? रिड्यूस करा। जब प्रॉफिट को रिड्यूस करा है तो अपना अपना वापस प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। या अपन कहेंगे कि डिविडेंड इनकम जो अभी तक अपन को मिली नहीं है, अक्रू हुई है, तो अक्रू हुई है तो अपना प्रॉफिट पहले उसने इंक्रीज कर दिया है, इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट को इंक्रीज करा है। इंक्रीज करा है तो अपन उसको वापस लेस कर देंगे, क्योंकि सर वो नॉन कैश है, अभी कैश में मिला ही नहीं है अपन को, तो वहां से हटाना पड़ेगा। तो नॉन कैश आइटम एडजस्टमेंट दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट होता है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज एडजस्टमेंट। आपको देखना है करंट एसेट्स ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग में कितना है। यदि इनमें इंक्रीज हुआ है तो आपको उनके एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। करंट एसेट्स इंक्रीज होता है तो अपन नेट प्रॉफिट में से लेस करते हैं, करंट एसेट्स यदि डिक्रीज होता है तो नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं। करंट लायबिलिटी यदि इंक्रीज होती है तो अपन ऐड करते हैं और करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो अपन लेस करते हैं, है ना। इसके एडजस्टमेंट आपको समझ में आने जरूरी है। ये 3 पॉइंट आपके इनडायरेक्ट मेथड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जाके आपका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से इनडायरेक्ट मेथड कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी, कि आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए पैसा लगा रहे हो या उनको सेल कर रहे हो, तो वहां से रिलेटेड जो भी अपने पास कैश इनफ्लो होता है या आउटफ्लो होता है वो अपन इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में दिखाते हैं। लाइक आपने कोई इक्विपमेंट परचेज करा, प्लांट खरीदा, प्रॉपर्टी खरीदी, या किसी भी अवेलेबल फॉर डेट सिक्योरिटी खरीद ली है, या हेल्ड टू मेच्योरिटी से रिलेटेड डेट सिक्योरिटी खरीदी किसी कंपनी की, तो वो कहाँ पे आएगा? अपना इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में आएगा, क्योंकि आपका पर्पस था इन्वेस्टमेंट करने का। वहाँ से आप डिविडेंड या वहाँ से आप क्या कर रहे हो? इंटरेस्ट इश्यू कर रहे हो। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए अदर देन ट्रेडिंग से रिलेटेड, क्योंकि सर ट्रेडिंग का हो गया तो वो तो अपना धंधा हो गया, और धंधा हो गया तो वो ऑपरेटिंग में चला गया। ट्रेडिंग के अलावा आपका प्लान है कि मुझे फ्यूचर में इससे बेनिफिट मिलेंगे, तो वो आपने वहाँ उस कंपनी के शेयर खरीद लिए जो अदर देन ट्रेडिंग है, तो वो भी कहाँ आएगा? इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में। ये सारे जितने भी आइटम वो वापस बेच रहे हो, बेचोगे तो पैसा आएगा, आएगा तो हमें इनफ्लो में दिखाना है। खरीद रहे हो तो पैसा जाएगा तो आपको आउटफ्लो में दिखाना है, तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या होती है? फाइनेंस को रेज करना, फंड को रेज करना। लाइक आप शेयर कैपिटल इशू कर रहे हो, या स्टॉक इशू कर रहे हो, या आप डिवेंचर इशू कर रहे हो, डेट किसी के आप डेट इशू कर रहे हो, बॉन्ड इशू कर रहे हो, और या लोन ले रहे हो बैंक से, या इनका रिडम्पशंस कर रहे हो, ट्रेजरी स्टॉक वापस खरीद रहे हो, तो दैट इज वो फाइनेंस से रिलेटेड हो रहा है। फाइनेंस से रिलेटेड होता है तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है।
यहाँ पे 2 पॉइंट और इम्पोर्टेंट है। डिविडेंड यदि हम पेड करते हैं तो वो फाइनेंशियल एक्टिविटी में आता है, और डिविडेंड इनकम हमें मिलती है तो वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली जाती है। इंटरेस्ट का पेमेंट और इंटरेस्ट इनकम रिसीव्ड होना वो हमारा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आता है। तो ये आपको 2 बातें ध्यान में रखनी जरूरी है। फिर आपके कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आ जाए, आराम से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो एक बार वापस रिकेप रिवीजन डालिए कि अपने पास कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है तो पहला अपन को टैगलाइन क्या याद रखना है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमेशा कैश आना और जाना, यदि कैश आता नहीं है और जाता नहीं है तो इसका मतलब वो ट्रांजेक्शन हमारे काम का ही नहीं। कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 तरीके से बनाया जाता है, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। ऑपरेटिंग 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इन्वेस्टमेंट में कितना हम कहीं पे पैसा लगा रहे हैं और उनको वापस सेल कर रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी में चला गया। फाइनेंसिंग में हम फंड रेज कर रहे हैं और यदि वापस इनको सेल ऑफ कर रहे हैं या उनसे वापस पैसे ले रहे हैं तो वहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो ये होता है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट का ओवरव्यू रिविजन्स। तो आपको इसके एक बार रिविजन करना है वापस और प्रैक्टिस करनी है। यहाँ तक आप अपने जो भी नोट्स है वो प्रिपेयर करो और फिर अपन इनके एग्जाम्पल्स सहित वापस 1 to 1 बाई एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और एमसीक्यू भी सोल्व करेंगे। ठीक है एवरीवन।